सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। साथ ही सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। साल भर में 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। प्रत्येक एकादशी तिथि का अपना अलग नाम और महत्व होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा होती है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन के समय करवट बदलते हैं। इसी वजह से इस एकादशी का नाम परिवर्तनीय एकादशी है। साथ ही इस एकादशी को जल झुलनी एकादशी, पाशर्व एकादशी और पद्म एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पारण समय के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी तिथि 6 सितंबर 2022 को सुबह 5:54 से शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 7 सितंबर 2022 को सुबह 3:04 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 6 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। व्रत का पारण समय 7 सितंबर 2022 को सुबह 8:19 से 8:33 तक रहेगा। परिवर्तनीय एकादशी के दिन सुबह आयुष्मान योग 8:16 तक रहेगा। उसके बाद से सौभाग्य योग लगेगा जो 7 सितंबर को प्रातः 4:50 तक रहेगा। फिर शोभन योग शुरू हो जाएगा। साथ ही परिवर्तनीय एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग और रवि योग भी बन रहे हैं। रवि योग प्रातः 6:01 से शाम 6:09 तक है। वहीं त्रिपुष्कर योग 7 सितंबर को प्रातः 3:04 से सुबह 6:02 तक रहेगा। इन सब योगों का ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व है, इसलिए इस साल परिवर्तनीय एकादशी खास रहने वाली है। परिवर्तनीय एकादशी व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है और वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दशमी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय सोने से पहले उन्हें भगवान विष्णु का नाम लेना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और भगवान के नाम का उच्चारण करें। व्रत के बाद स्नान का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी के पत्ते, मौसमी फल और तिल के बीज का उपयोग करें। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान की पूजा के बाद शाम को फल ले सकते हैं। द्वादशी के अगले दिन जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथासंभव दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात स्वयं भोजन कर व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी के व्रत की कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस कथा को मात्र पढ़ने से व्यक्ति के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। कथा के अनुसार त्रेता युग के दौरान बलि नाम का एक दानव था जो बहुत दानशील, सत्यवादी और ब्राह्मणों की उदारता से सेवा करता था। ये राजा बलि भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद का परपौत्र था। उसने अपने तपोबल से देवराज इंद्र का स्थान लिया और स्वर्ग में शासन करना शुरू किया। तब भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण बालक के रूप में वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास जाकर बोले, हे राजन, यदि आप मेरे लिए 3 कदमों के बराबर भूमि दान देने की बात स्वीकार करते हैं तो आपको अति पुण्य मिलेगा। राजा बलि ने उनकी बात स्वीकार कर ली और 3 पग भूमि नाप लेने को कहा। तब वामन अवतार ने विशाल रूप ले लिया और पहले चरण में पृथ्वी को एक पैर से ढक लिया। अगले चरण में ब्रह्मलोक के साथ स्वर्ग। इसके बाद तीसरे कदम के लिए राजा के पास और कुछ शेष नहीं था।
इसलिए उन्होंने अपना सिर भगवान को अर्पित किया। भगवान ने वामन के रूप में अपना पैर तीसरे चरण के रूप में उसके सिर पर रख दिया, जिससे राजा बलि पाताल लोक में चले गए। राजा बलि की उदारता देखकर भगवान विष्णु ने वास्तविक स्वरूप में आकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से उनके साथ पाताल लोक में निवास करने के लिए कहा। इसलिए परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का एक रूप राजा बलि के पास रहता है और दूसरा शेषनाग पर क्षीर सागर की गहराई में सोता है। अतः इस एकादशी पर भगवान विष्णु सोते हुए विचरण करते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।